हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी, कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो। इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। उसके भीतर बात। बस वेश्या की चित्तवृत्ति में उतर गया वो ऋषि का स्वरूप। उसने कहा यह पुरुष बड़ा सुंदर है, उसको ऋषि नहीं दिख रहा। भगवान का प्रसाद, प्रसाद उसी को दिखता है जिसके भीतर प्रभु विराजमान होता है, तो उसको प्रसाद दिखेगा। जिसके भीतर प्रभु नहीं उसको प्रसाद कहां दिखेगा? एक कितना सुंदर बात कही। एक पति पत्नी का जोड़ा गुरु जी के यहाँ कथा सुनने जाता था। खूब कथा में गया, खूब कथा में। गंगा जी के घाट पर गुरु जी रहते थे और गंगा जी के घाट पर वो कथा सुनने के लिए जाता। खूब कथा सुनते। उनका एक पुत्र था, एक बेटा। 4 बेटे में से एक बेटा ऐसा था जिस बेटे के पांव विकलांग थे, बस घुटने के बल रगड़ कर चलता था। होते हैं कई लोग, आपने भी देखा होगा, उसके पांव खराब थे दोनों। गुरु पूर्णिमा का दिन जब निकलते निकलते उन्होंने कहा हम तो गुरु जी के आश्रम से जाएंगे ही नहीं, यहीं सेवा करेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। समय निकलता गया। गंगा जी के घाट पर गंगा दशहरे का उत्सव आ गया। गंगा दशहरे का जब उत्सव आया, खूब भीड़ पड़ी, अपार। गुरु जी के आश्रम में ढेर भीड़ पड़ी और उसी में जो व्यक्ति इतने महीने से रह रहा था, उसी व्यक्ति ने आज गंगा दशहरे के दिन गुरु जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें सेवा करते हुए आज कम से कम 20 साल हो गए, आपके यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं गुरुदेव। गुरु जी बोले हाँ, मेरा बेटा जिसके पांव खराब हैं वो भी सेवा करता है, रगड़ रगड़ कर झाड़ू लगाता है, बुआरी लगाता है, कभी कभी फूलों की माला बना देता है, उसके पांव खराब हैं गुरुदेव। हाँ गुरु जी, एक प्रश्न करना है। गुरु जी बोले बोलो क्या प्रश्न करना है? प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि जब हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी आपकी चाकरी करते हैं, भगवान की भक्ति में 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, हम मंदिर जाते हैं, कई बार आपके सामने भी प्रश्न आता होगा, मैं मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया लगाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शंकर जी का अनुमोदन करती हूँ, भगवान ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, घर में पूजन पाठ कोई नहीं करता, मैं जितनी करती हूँ, उसके बाद भी दुख क्यों? उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं इतना करता हूं, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरा परिवार इतना करता है, खूब गंगा में डुबकी लगाए, खूब स्नान, खूब पूजन करे, इसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को रगड़ कर चलना पड़ता है, उसका पांव बेकार हो गया, मैंने कौन सा पाप करा था? मैंने पाप कौन सा करा गुरुदेव? गंगा के घाट पर आज गंगा दशहरे का दिन है गुरुजी, सत्य बताना कि मैंने कौन सा पाप करा कि मेरे बच्चे को रगड़ रगड़ कर चलना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? इतने में गुरु जी बोले, अगर ये इतनी पब्लिक में हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आए हैं, हजारों लोग गंगा नहाने आए हैं, इसने एकांत में प्रश्न नहीं करा, प्रश्न भी करा तो इतने लोगों में प्रश्न करा, उत्तर नहीं दूंगा तो आज बात रह जाएगी। अगर अकेले में प्रश्न करता तो मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि इसका दिल दुखेगा। कई प्रश्न चेलों के, कई प्रश्न शिष्यों के ऐसे होते हैं जिसका उत्तर गुरु नहीं देते, क्योंकि गुरु को मालूम है इसका मन दुख जाएगा। सत्य बोलेगा गुरु और मन दुखेगा आपका। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए मौन हो गया, बोल ही नहीं सका। पर आज इतने लोगों में इसने प्रश्न किया, उत्तर तो देना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा बात सुन ले अच्छे से, ये तेरे कर्म का भोग नहीं है, ये इसके कर्म का भोग है। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। ये पूर्व समय में एक किसान का बेटा था,
ये गांव में रहता था, किसान का बेटा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा विद्वान था, किसी चीज में कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर, पूरा शरीर अच्छा दिया था भगवान ने इसको। फिर इसके पिताजी खेत में काम करते, माँ इसको रोटी का 2-4 रोटी बनाकर पिताजी के लिए देती, थोड़ा सा अचार रख देती, भोजन सब्जी रख देती, इसको दे देती, सिर पे रख के जाता, पिताजी को भोजन देकर आता। जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार माँ ने रोटी बनाकर रखी, इसको दी, इसने ले जाकर खेत में रख दी, किसी मित्र से बात करने चला गया, पिताजी को बोलना भूल गया कि भोजन रखा है। फिर गुरुजी बोले, इतने में ये मित्र से मिलने गया, एक कुत्ता आया और उसने उस रोटी को खा लिया, बर्तन को चाटा, रोटी को पाया, रोटी को खाया, पूरी रोटी जब वो खा गया, इसको क्रोध आ गया, ये आया दौड़कर, एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, उस छड़ी से इसने कुत्ते के पांव में मारा, वो 2 पांव में कुत्ते के लगा और कुत्ते का पांव टूट गया। वो पूरा जब तक जिया रगड़ रगड़ कर चला, अपने पांव से मोहताज होकर 2 पांव से चलता रहा, 2 पांव रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी को कोसता रहा। बस उसी कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी, उसको चोट दी थी, इसलिए जन्म के बाद इसको चोट मिल गई। कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो जानकी जी को कैद में रहना पड़ा था। राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को तो कृष्ण अवतार में छुपकर बाण मारा गया भगवान कृष्ण के चरणारविंद में। रोना तो पड़ेगा, कर्म है, भोगना पड़ेगा। दुख आया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इसने कुछ कर दिया होगा, इसने कहीं टोना कर दिया होगा, कहीं टोटका कर दिया होगा, कहीं ऐसा कर, किसी पर दोष मत दो, किसी पर नहीं। दोष किसका है? अपने कर्म का। जो ऊपर से पुराना कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए बार बार कहते तेरा क्या होगा रे। देखो अब की बार तो हम बोले ही नहीं, तुम सबने बोल दिया, तेरा क्या होगा कालिया। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। अगर करेले का बीज बोगे तो करेला ही मिलेगा, नीम का बीज बोगे तो नीम ही मिलेगा, और अगर तुम प्रेम का आनंद का बीज बोगे तो प्रेम और आनंद ही मिलेगा। ये वो फसल है जो आपको काटना है, आज नहीं कल काटना है। अच्छा कर कर चलोगे अच्छा प्राप्त होगा। कुछ अच्छा कर कर चलो। बस नेक कर्म की ओर अग्रण्य होते चलिएगा। अच्छा कोई बीमारी बड़ी आ गई, कोई रोग बड़ा आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इस पर दोष है। नहीं नहीं, दोष हमारे कर्म का है। पूर्व में किसी को दुख दिया, आज मिल रहा है, हो सकता अपना सोच कर चलिए। तो किसी ने पूछा इस कर्म के भोग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्म का भोग कब कम होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान की शरण, गुरु की शरण जाएं और उस भगवत चर्चा में, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में जब हम डूबते चले जाते हैं तो जितना कर्म में लिखा होता है वो कटना चालू हो जाता है। जल्दी से जल्दी अगर हमारे पाप कर्म ज़्यादा बढ़ गए, नुकसान हो रहा है, घाटा लग रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, जगह जगह पर तकलीफ आ रही है, दुख पर दुख आ रहा है, कुछ मत करिए, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव के अनुमोदन में लग जाओ। एक लोटा पानी भरो, कहीं एकांत का शिवलिंग ढूंढो, जिस शिवलिंग पर कोई नहीं जाता हो, जिस शंकर के दरवाजे कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई झाड़ू ना लगाता हो, उस जगह पर तुम जाओ।
उस जगह पर तुम पहुंचो। अरे हमारे पुराने पुराने ऋषियों को उठाइए, संतों को उठाइए, जहां भीड़ होती थी वहां तब करते थे क्या वो? अरे बोलो तो नहीं। जहां पर सब रहते थे वहां साधना करते थे क्या? नहीं। एकांत में जाते थे, कहीं एकांत में, बहुत दूर, जहां कोई पहुंच ना पाए, ऐसी जगह पर जाकर तब साधना करते थे। शिव महापुराण भी तो वही कहती है, लिंग पुराण भी वही करी है, नर्मदा पुराण भी वही करी है, गरुड़ पुराण भी वही करी है, गर्ग संहिता भी वही करी है, नारद पुराण भी वही करी है, कुर्म पुराण भी वही करी है कि एकांत में जाइए। जिस शिवलिंग के पास में कोई ना जाता हो, जिस शिवलिंग के पास कोई झाड़ू ना लगाता हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में कोई पोछा ना लगाता हो, तुम उस मंदिर में जाओ और उस मंदिर में सेवा करो, उस मंदिर में बुआरी काढ़ो, उस मंदिर में सफाई करो, उस मंदिर में शंकर का श्रृंगार करो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, पत्तियां तोड़ कर चढ़ा दो, किसी भी वृक्ष की, किसी भी जगह की, करके तो देखो 2-3 महीना। 2-3 महीना करने में क्या जाता है? फिर अंदाजा लगाना कि पुराण झूठ बोल रही है कि सियोर वाला महाराज झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारा काम नहीं हो, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पूजन करो, पाठ करो, शिव जी की आराधना करो, अर्चना करो, निवेदन करो, और जब तुम्हारा काम ना हो, 3 महीने एकांत के शिवलिंग के पूजन करते हो, एकांत में जो शंकर जी का शिवलिंग है उसकी आराधना कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो, तो फिर तुम जान लेना कि भाई झूठ बोल रहे हैं कि सियोर वाला महाराज तो यूं ही झूठ बोले। बताओ, फिर या तो पुराण या फिर महाराज। ना पुराण झूठ कहती है, ना ये व्यासपीठ झूठ कहती है। सेवा का फल दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मिलता। सेवा का फल अवश्य मिलता है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। तुम्हारे गांव गांव में हनुमान के 8-10 मंदिर मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। राम जी मिलेंगे क्या? नहीं। गांव गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में जगह जगह चले जाओ, तुम्हें अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। जितने राम के मंदिर नहीं, उतने हनुमान के हैं। तो इतने मंदिर राम के बनना थे तो हनुमान के क्यों बने? उसका कारण केवल एक है, हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान की सेवा ज्यादा होती है, पूजन ज्यादा होती है, क्योंकि राम की सेवा करी है हनुमान जी। सेवा करने वाला जगत में पूजाता है। आप भी करो, आप भी शंकर की सेवा करो, आप भी भगवान की सेवा करो। एकांत में जाकर कहीं सेवा में लगो तो सही। सेवा का फल ना मिले तो बताना। सेवा कर कर तो देखो। सेवा करना नहीं चाहते हम, तो बस इतना चाहते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी बूटी घुमाए और हंडा निकल के बाहर आ जाए, सोने की मुद्रा मिल जाए। बस ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए। तो ऐसा महाराज तो सियोर में नहीं मिले रे, सीधी बात हो। तुम बाकी के यहाँ तो एक ही महाराज है, वो कुबेरेश्वर महाराज है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर भंडारी है। बस आए, नमन करी, शिव कथा सुनी, आनंद लिया, आस्था पे सुनी, मोबाइल पे सुनी, दिल से सुनी। और ये विचार कर कर सुनना कि हम हमारा टाइम पास नहीं कर रहे। नहीं तो कई लोग इस विचार में, खोल लो महाराज जी आ रही है टाइम पास। तो टाइम पास करने के लिए तो वो डोरेमोन लगा लो। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में। जब महाराज से बोर हो, तुम्हें लगे कि अब टाइम पास, तो तुम तुरंत वो चैनल चेंज कर दो। दूसरा महाराज आ रहा होगा, खूब सारे धार्मिक चैनल है, इतने सारे धार्मिक चैनल, इतना सारा महाराज सब आ रहा है। और अब तो इतना सारा महाराज जो सब भागवत छोड़ी ने शिव पुराणी कर दिया है। तुरंत चेंज कर दो तुम, तो तुरंत नहीं सुनना। अब हमें तो बोर हो रहे तो अपने अब तो तुम ये मत सोचना कि टाइम पास करना। टाइम पास करना है तो दूसरा चीज देखो। यहाँ तो यहाँ शिव को जोड़ना है। यहाँ टाइम पास नहीं करना है। यहाँ तो घड़ी सुधारने की बात चल रही है साहब, कंपनी का माल है। यहाँ तो हमारा जो समय बेकार चल रहा है उसको संवारना। ये तीसरी लेयर नहीं आ जाए। एक पत्नी छत के ऊपर झूला बनवाई, उस पे झूल रही थी। बाजू वाले के यहाँ पर गाना चल रहा था, आया सावन झूम के। इसकी झूले की कुंडी टूट गई
छत से नीचे। ऊपर वाले को देखा तो भजन चल रहा था, आया सावन। चित्त वृत्ति में, स्मरण में शिव से केवल एक संबंध जोड़ दो। आप उसको दिल से कुछ कहने का प्रयास करिए। अभी बहुत भीड़ चल रही है सावन के महीने में, तो मंदिरों में खूब। अभी तो फिर भी कम है, अभी तो कावड़ वावड़ नहीं जा रही है, नहीं तो कावड़ की यात्रा निकले से तो कितनी भीड़ रहे। और काशी में, उज्जैनी में कितनी कावड़ आए। शंकर भगवान खूब बेलपत्री में, धतूरे में सब दबे दबाए। यहाँ तो फिर भी उज्जैनी में तो शिवलिंग बड़ा है तो दर्शन हो जाए। काशी में तो छोटे, और ऊपर से सब बेलपत्री सब सामान चढ़ा हुआ। और कावड़ वाले कावड़ लाला के जो पानी चढ़ाए जाए, वहीं का गंगा जल भर लिए चढ़ा, और दूर दूर से लाए चढ़ाए जाए। पार्वती जी कई बार शंकर जी से भी कहती हैं, प्रभु कैसे हो? शिव जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस चढ़ा रहा। चले जा रहे। मेरा खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरा खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। मेरो भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। बोले जेठानी मेरी बोले, जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले। ओ जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले, जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले। चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में, चल बहुआ साथ मेला कावड़ में। मेरा भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरा खोई गया भोलेनाथ मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़
कावड़ में। मेरा कोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। देवरानी मोरी बोले। देवर मोरा बोले देवरानी मेरी बोले। ओ देवर मोरा बोले देवरानी मेरी बोले। देवर मोरा बोले देवरानी मोरी बोले। चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में। चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा गया भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा कोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। भगवान शिव की कथा कह रही है। उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कर रही है। वैश्या मुनि का दर्शन ऋषि का दर्शन करती है और विचार करती है कि कितना सुंदर पुरुष है, कितना सुंदर पुरुष है। और ये क्यों ना मैं इसके साथ में रहूं। गई और जाकर ऋषि के सम्मुख में जैसे ही पहुंची है, उस मुनि के सामने, ऋषिवर के सामने जैसे ही पहुंची, बस जाकर कहा, आप बड़े सुंदर पुरुष हो। उज्जैन नगरी में रहने वाले वो संत, वो साधु, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक, वो ऋषिवर, आप बड़े सुंदर हो, मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। ऋषि ने कहा, एक काम करो, पहले छिपरा जी का स्नान कर आओ, उसके बाद फिर आ जाओ। अब वैश्या के मन में छिपरा स्नान का कोई भाव नहीं था, पर ऋषि के कहने पर, अर्थात पुरुष के साथ रहना था, इसलिए जो छिपरा जी में स्नान करने के लिए गई, जब निकल कर आई तो आने के बाद जैसा उसका स्वरूप था उससे वो विपरीत थी। वस्त्र, रंग, रूप, सुगंध सब चेंज हो गई, सब बदल गए, सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ। अब आंखों में जल भरा हुआ था उस वैश्या के, ये मेरे शरीर को हो क्या गया। ऋषि कहते हैं, पुरुष को पाने का भाव जागृत हुआ था केवल इस काया के बल पर,
इसलिए ये काया छिन्न हो गई छिपरा के तट पर। अब क्या कर सकती हूं मैं? ऋषियों ने कहा एक काम करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण। क्या करना पड़ेगा? श्रावण के महीने में 1 लोटा पानी भरो और उस जल को लेकर शिव के धाम तक जाओ, शंकर को समर्पित करो, तुम्हारी पुनः वही काया फिर प्राप्त हो जाएगी, पुनः वापस। ठीक है। शिव पुराण कहती है पूरे श्रावण के महीने में, पूरे श्रावण के महीने में पूरे श्रावण के महीने में वो जल लेकर जाती है, और पूरे श्रावण के महीने में जब वो जल लेकर चली है और उस जल को शिव को समर्पित कर रही है, पूरे श्रावण के महीने में जब वो जल लेकर जा रही है और उस जल को समर्पित कर रही है, पूरे श्रावण के महीने में शिव प्रसन्न हो जाते। और शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए, शिव जब प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, तब बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर करुणा सागर शिव कृपा कर दिए और वैश्या से कहा अब तो इस योनि से छूटेगी, और इस योनि से छूटकर तू पुनः इसी उज्जैनी में, इसी छिपरा के तट पर भगवत स्मरण में, शिव भक्ति में डूबी रहे। शिव भक्ति में डूबना, शंकर की शरणागति प्राप्त करना, शंकर के चरणारविंद तक पहुंचना, महाराज ये शिव ही कर सकता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा कि फिर वही बात कहें कि 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, तो वो 2 कदम भी अगर आपको कोई चला रहा है तो वो शिव ही चला रहा है, केवल शंकर, शिव के सिवा कुछ। महाराज सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी, माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी, और सती मैया जब प्रसूति माता के गर्भ से जन्मी और जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना में एक तत्व लेकर बैठी थी कि मैं शंकर का गुणवाद करूं, शिव का स्मरण करूं, शंकर का अनुमोदन करूं। और सती मैया को शिव मिले। आप जो लक्ष्य बनाकर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है जो लक्ष्य आपके भीतर होता है, जो लक्ष्य आप बनाकर चलते हो, उसके अनुसार शिव आपको मिलेगा जरूर। आप एक साध कर तो चलो। अभी आपको कहा था कि कहीं एकांत का कोई शिवालय देखकर उसकी पूजन अर्चना सेवा चाकरी आप अगर कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं तो फल मिलेगा, कहीं ना कहीं तो सुख मिलेगा। वो फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे ये सोनम जी, विजय जी, बोड़े परिवार ये आए थे और बाबा देवादिदेव महादेव की इस धरा पर आकर उनके मन में भाव जागृत हुआ कि एक बार शिव महापुराण की कथा शंकर जी कैसे भी करा दे। तो बाबा मौका मिला और बाबा ने कराया। ये शिव की आराधना से प्राप्त हुआ है। शंकर की आराधना बगैर नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं शिव आपके भीतर 3 महीने में कहीं ना कहीं शिव बाबा
किसी न किसी रूप में कहीं करुणा करा होगा, तब जाकर ये पावन कथा प्राप्त हुई। और हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने कथा को सुनने वाले हैं, सबसे निवेदन यही है कि आप भी बाबा से विनती जरूर करना कि बाबा भले तुम पटक लो, धो लो, निचोड़ लो, पर निवेदन केवल इतना है कि एक बार इस मन पर, इस बुद्धि पर, इस चित्त पर अपना रंग जरूर चढ़ा देना। और वो रंग एक बार चढ़ गया तो संसार के सबको वो रंग चढ़ ही जाएगा, ये पक्का है। आप उसको चढ़ाने का प्रयास जरूर करना, बस वो चढ़ जाए। कोई एक माता जी कह रही थी, मैं भगवान से ही कहने आई हूं कि भगवान तू मुझे संसार में अगर लेकर आया है ना, अब मेरा निवेदन है भगवान मुझे तू रोने मत देना। कोई माता जी कह रही थी कि हम तो इतने दुखी हो गए, हम भगवान से बस केवल इतना ही कहने आए हैं कि भगवान तू हमें रोने मत देना। हमारा निवेदन केवल इतना सा है गुरु जी कि हम भगवान से बस इतना कह दें कि भगवान तुम हमें रोने मत देना। तो हमने उनसे कहा तुम भगवान से ये मत कहो कि रोने मत देना, तुम तो भगवान से इतना कहो कि भगवान तेरे दरवाजे के बाद किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना। तो बात खत्म, बात खत्म हो जाएगी। फिर क्या सोचना है? अगर हम इतना कह दें कि भगवान से हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतना सा निवेदन कि तेरे दरवाजे के बाद में किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना। बस अगर झुकूं तो तेरे दरवाजे पर झुकूं, तो सीधी बात हो गई कि नेत्र में आंसू देगा ही नहीं, उसके उसका जो हो गया फिर क्या सोचे। आज सवेरे हम बात कर रहे थे आकाश जी से, तो आकाश जी से हमने कहा कि शंकर हमारा, हम शंकर के। तो आकाश जी बोले, कहे कि गुरुदेव ये बताओ कि आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि कुबेर भंडारी मेरा है, शिव मेरा है और मैं शंकर का। शंकर मेरा, मैं शंकर का, मैं गोवर्धन नाथ का, गोवर्धन नाथ मेरे, मैं ठाकुर का, ठाकुर मेरे, मैं राम का, राम मेरे, मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे, मैं शंकर का, शंकर मेरे। तो वो आकाश बोला कि गुरुदेव एक आध दिन भगवान आ गए और भगवान ने कहा अगर तू कहता है कि मैं तेरा हूं तो रजिस्ट्री दिखा। भगवान कह दे कि भाई किसी की भी कोई चीज है तो उसकी रजिस्ट्री तो होगी ना, उसका लिखा पढ़ी तो होगी ना। तो भगवान एक बार आकर कह दे। तो आकाश बोला, कहने गुरुदेव ये भगवान तुमसे कह दे आकर कि रजिस्ट्री दिखा। तो दिन भर छाती ठोक ठोक कर कहता है शंकर मेरा है, वो नंदी पर सवार करने वाला, त्रिशूल धारू डमरू धारी वो मेरा है। और एक आध दिन भगवान आ गया और कह दे रजिस्ट्री दिखा। फिर कहाँ से दिखाओगे भाई? जमीन की तो रजिस्ट्री दिखा सकते हो, सब चीज़ों की रजिस्ट्री दिखा सकते हो, फिर एक मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसका भी बिल दिखा सकते हो, एक अंगूठी बीठी जरा सा कपड़ा खरीद के लाओ तो उसका बिल दिखा सकते हो। कोई समय पे आके कह दे दुपट्टा कहाँ से लाए, तो अपन तो कह देंगे गुरु पूर्णिमा पे आया था। नहीं, जो सत्य है वो सत्य है कि गुरु पूर्णिमा पे आया था। तो इसकी रजिस्ट्री कहाँ है? तो चैनल पे देख ले, टीवी पे उसने उड़ाया था, उसका फोटो भी होगा रे, तो देख तो दिखा। और एक आध दिन हम कहें भगवान से कि भगवान मेरा, शंकर मेरा, शंभु मेरा, कुबेर भंडारी मेरा, महाकाल मेरा, विश्वनाथ मेरा, छाती ठोक ठोक कर व्यासपीठ पे कहते हैं शंकर मेरा है। और एक आध दिन शिव जी ने आकर कह दिया अल्लाह रजिस्ट्री दिखा कि मैं तेरा कब, तब फिर क्या कहोगे? तो हमने कहा काश बस एक ही बात कह सकते हैं कि कब्जा कर रखा है, रजिस्ट्री नहीं। क्या करके रखा है? कब्जा। ये कब्जे का है। तो शंकर पे अगर रजिस्ट्री है तो पार्वती जी की है, शिव पर रजिस्ट्री है तो गणेश जी की है, कार्तिकेय की है, जया अभिशरा सामरीवारी दौतली और अशोक सुंदरी की है। अपनी क्या रजिस्ट्री? भगवान विष्णु और ब्रह्मा की। और अपने से कोई कह की रजिस्ट्री दिखाओ तो मतलब इतना ही तो कहेंगे कि हमने तो केवल कब्जा ही करा है।
हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हमने तो शिव पर कब्जा करा। और व्यक्ति कब्जा कब करता है? जब उसके दिल में बैठ जाए कि ये मेरा है और इसको छोड़ना नहीं है। फिर कब्जे की जगह कौन छोड़े? फिर कहीं कहा जाए नगर निगम वाला, नगर